नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर अर्जुन चौधरी, एडवोकेट, और व्हाइट कॉलर क्राइम लीगल सीरीज का इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक शॉकिंग केस की, जहां एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ईमेल के अटैचमेंट्स ने एक्सपोज कर दिया 100 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट। और इस बार ये कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिशियन नहीं था, बल्कि एक सीए जिसका एक गलत ईमेल अटैचमेंट ईडी जैसे पावरफुल एजेंसी को एक्टिवेट कर गया। इस केस में शेल कंपनीज, फेक इनवॉइसेस, लेयरिंग ऑफ फंड्स और बेनामी इन्वेस्टमेंट्स का पूरा नेटवर्क था। और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक केस एक वेकअप कॉल है हर सीए, सीएस या फिनेंस लीगल प्रोफेशनल के लिए। चलिए समझते हैं पूरा मैटर लीगली, प्रैक्टिकली, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या रेमेडीज अवेलेबल है अगर आप किसी ऐसे केस में फंस जाते हैं। स्टॉप। ये पूरा मैटर स्टार्ट हुआ कोलकाता का एक सीए के ईमेल से। वो एक क्लाइंट को रूटीन फाइनेंशियल रिपोर्ट भेज रहा था, लेकिन गलती से उसमें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अटैच हो गए। उनमें थे बैकडेटेड इनवॉइसेस, डॉक्टर्ड लेजर एंट्रीज, डमी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब ईडी के साइबर सर्वेलेंस ने इस ईमेल को फ्लैग किया और डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिट किया गया, तो पता चला कि ये डॉक्यूमेंट्स एक पूरा हवाला और शेल कंपनी नेटवर्क का हिस्सा है। इसी ईमेल ने बना दिया फाउंडेशन फॉर 100 करोड़ लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन। ईडी के इन्वेस्टिगेशन में जो निकला वो था एक फुल फ्लेजेड फाइनेंशियल रैकेट। शेल कंपनीज बनाना, जैसे कि 18 प्लस फेक कंपनीज रजिस्टर की गई आरओसी के थ्रू, जिनमें डायरेक्टर्स थे मेड्स, ड्राइवर्स या रूरल लेबरर्स। उनको मंथली 5,000 to 10,000 मिलते थे। फेक इनवॉइसिंग तैयार करना, ये कंपनीज आपस में हाई वैल्यू इनवॉइसेस बनाती थी कंसल्टेंसी, आईटी या सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए, जो कभी परफॉर्म ही नहीं हुई। फंड ट्रांसफर और लेयरिंग, फंड सर्कुलेट कराए जाते थे अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू, ताकि ट्रेल कंफ्यूज हो जाए। एंड में ये पैसा रियल एस्टेट, ज्वेलरी और बुलियन में इन्वेस्ट होता था। ट्रस्ट और एनजीओस का मिसयूज, कुछ पैसा चैरिटी के नाम पे बेनामी ट्रस्ट में डाला गया, फिर कैश विड्रॉ कर लिया गया। ये सारी एक्टिविटीज क्लियरली फॉल करती है अंडर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एज डिफाइंड इन पीएमएलए सेक्शन 21U। चलिए समझते हैं लीगल एंट्री पॉइंट क्या था। ईडी ने अपनी जुरिस्डिक्शन इन्वोक की थ्रू अ प्रेडिकेट ऑफेंस, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेड के बाद रजिस्टर हुआ था अंडर सेक्शन 132 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। पीएमएलए के शेड्यूल के क्लॉज सी में टैक्स फ्रॉड्स को प्रेडिकेट ऑफेंस माना गया। इस बेसिस पे ईडी ने अपना ईसीआईआर फाइल किया। उसके बाद सेक्शन 17 के अंडर सर्च एंड सीजर हुआ। सेक्शन 5 के अंडर 22.7 करोड़ की प्रॉपर्टीज प्रोविजनल अटैचमेंट में गई। सीए और उसके क्लाइंट्स को सेक्शन 15 के थ्रू समन किया गया। अटैच्ड एसेट्स में थे 2 लग्जरी फ्लैट्स, 4 बेनामी प्लॉट्स, 90 लाख का गोल्ड और 3.6 करोड़ का बैंक बैलेंस। सीए के अगेंस्ट लगाए गए मेजर चार्जेस थे पीएमएलए सेक्शन 3, जिसने भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया या असिस्ट किया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के यूज, कंसीलमेंट या लेयरिंग में, वो पनिशेबल है सेक्शन 3 में। पीएमएलए सेक्शन 4 पनिशमेंट मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल तक की जेल, और अगर एनडीपीएस एक्ट वाला प्रेडिकेट ऑफेंस होता है तो 10 साल तक भी हो सकती है। बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट, जिस भी प्रॉपर्टी का ट्रू ओनर अलग है उसका सीजर पॉसिबल है। पनिशमेंट 7 साल तक की जेल और प्रॉपर्टी का 25% तक फाइन। आईपीसी सेक्शन 468, 471 फोर्जरी और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स यूज करना। एंड फाइनली इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 277 फॉल्स स्टेटमेंट इन वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, ये भी क्रिमिनल ऑफेंस था इस केस में। चलिए समझते हैं इस केस में डिफेंस स्ट्रैटेजी क्या था। सीए के लॉयर्स ने ये कहा, ईमेल गलती से जूनियर स्टाफ ने भेजा, वो पर्सनल एक्ट नहीं था। सीए सिर्फ अकाउंटेंट था, वो क्लाइंट के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, पर उनकी लीगैलिटी के लिए नहीं। ईडी ने कोई एक्चुअल प्रेडिकेट कन्विक्शन के बिना एक्शन लिया, लेकिन ईडी के पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स ट्रेसेबल है, ईमेल लॉग्स कंफर्म करते हैं उनके ओरिजिन। सेक्शन 50 के अंडर सीए का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट, जो कि कोर्ट में एडमिसिबल है। ऐसे केसेस
हमें क्लियरली सिखाते हैं हर बैलेंस शीट साइन करने से पहले क्रॉस वेरीफाई करें। बैकडेटेड एंट्रीज या फेक इनवॉइसेस ट्रेस हो जाते हैं डिजिटल फॉरेंसिक से। इंटरनल ऑडिट ट्रेल मेंटेन करें, क्या किसने प्रिपेयर किया, किसने साइन किया, सबका रिकॉर्ड रखें। टूल्स लाइक क्लाउड लॉग्स यूज करें। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस फ्लैग करें। पीएमएलए रूल्स के अंडर प्रोफेशनल्स भी ऑब्लिगेटेड है सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट करने के लिए। अवॉइड फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर क्लाइंट्स अकाउंट्स। पावर ऑफ अटॉर्नी या चेक एक्सेस भी आपको ईडी के नेट में ला सकता है। स्टाफ को ट्रेन करें, एक जूनियर के मिस्टेक का लीगल बर्डन सीनियर प्रोफेशनल पे पड़ सकता है। टीम को लीगल अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, एक ईमेल अटैचमेंट से 100 करोड़ का लॉन्ड्रिंग एक्सपोज हुआ और इससे हमें यह समझना चाहिए कि आज के टाइम में हर डिजिटल मूव लीगली ट्रेसेबल है। अगर आप एक सीए, सीएस या लीगल कंप्लायंस एडवाइजर है तो ये केस आपके लिए कॉशनरी टेल है। स्टे विजिलेंट, स्टे कंप्लायंट। मैं हूं डॉक्टर अर्जुन चौधरी, एडवोकेट, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।